अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके जी, आज है हमारा सेकंड लेक्चर इंफ्रारेड ट्रीटमेंट का। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, आइदर उसकी एक्यूट कंडीशंस है, इंजरी है रिसेंट, या उसकी क्रॉनिक कंडीशंस है। क्योंकि एक्यूट कंडीशंस के अंदर हम नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स को यूज़ करते हैं, जबकि क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर हम ल्यूमिनस को यूज़ करेंगे। वैसा क्यों है? क्योंकि जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर्स हैं वो सिडेटिव इफ़ेक्ट देते हैं। सिडेटिव इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वो एक कामिंग और रिलैक्सफुल इफ़ेक्ट देते हैं ताकि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके, उसकी जो पेन है वो कम हो सके। ठीक है, तो एक्यूट कंडीशन के अंदर हमने नॉन ल्यूमिनस ही यूज़ करना है ताकि उसकी जो पेन है वो फौरी तौर पर ठीक हो सके, तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब ल्यूमिनस जनरेटर्स जो हैं वो काउंटर इरिटेंट इफ़ेक्ट देते हैं। ठीक है, कौन सा इफ़ेक्ट है? काउंटर इरिटेंट। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस जगह पे अप्लाई करेंगे वहाँ पे सुपरफिशियल इरिटेशन होगी पेशेंट को स्किन के ऊपर। ठीक है, सुपरफिशियल होगी ड्यू टू जनरेटर्स जो हम अप्लाई करें, ताकि जो उसकी डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है, उसकी जो डिज़ीज़ की इरिटेशन है वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हम जनरेटर को यूज़ करेंगे ताकि वो सुपरफिशियल इरिटेशन दे सके पेशेंट को। अब जब एक्यूट कंडीशन होती है तो हमने उसको रिलैक्स करना होता है, ना कि मज़ीद इरिटेशन देना। ठीक है, दैट्स वाई हम नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो है वो एक्यूट के अंदर यूज़ करेंगे और ल्यूमिनस जनरेटर्स को क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर यूज़ करेंगे। अब सेकंड चीज़ के अंदर जब आपने सेलेक्ट करना होता है जनरेटर्स को, उसके अंदर सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपने ये देखना है कि आपने कितना हिस्सा बॉडी का जो है वो ट्रीट करना है। आइदर आपने एक बॉडी पार्ट को ट्रीट करना है तो आप क्या करोगे कि जो हमारे पास लैंप की फॉर्म में या ट्रीटमेंट जो हम देते हैं पेशेंट को, लैंप की फॉर्म में जो जनरेटर्स होते हैं हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फेस पे है तो फेस के लिए हम लोग लैंप को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने होल बॉडी को या बॉडी के एक से ज़्यादा हिस्से को ट्रीट करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? टनल बाथ को यूज़ करेंगे। ठीक है, इंफ्रारेड टनल बाथ। टनल बाथ क्या होता है? ये एक आप कह लें कि सिलेंडर की फॉर्म में या एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिसके अंदर पेशेंट को जो है वो लिटाया जाता है। ठीक है, उसकी लेंथ इतनी होती है कि पेशेंट उसके अंदर आराम से लेट जाता है। पेशेंट को उसके अंदर लिटाया जाता है, उसकी नेक से लेके उसका जो पाँव तक का एरिया है वो उसके अंदर होता है, और फिर हम उसके अंदर आया जो है वो उसकी रेस निकलते हैं, वो ट्रीटमेंट हम देते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आपने ये देखना है कि आपने पेशेंट के कितने हिस्से को ट्रीट करना है। सेकेंड चीज़ जो है वो प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट है, यानी कि जिस हिस्से को आपने ट्रीट करना है पहले तो उसकी क्लॉथिंग जो है वो रिमूव की जाएगी। सेकंड सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि जिस एरिया को आप ट्रीट करने जा रहे हो आइदर वो हीट की या कोल्ड की सेंसेशन जो है वो रखता है या नहीं। ठीक है, अगर उस पेशेंट की सेंसेशन लॉस्ट हैं तो आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे उसको। क्यों? क्योंकि पेशेंट आपको मेंशन ही नहीं कर पाएगा कि उसको जो हीट आयर की वजह से लग रही है वो ज़्यादा है या कम है। अगर उसको हीट ज़्यादा लग रही हो तो बर्न होने के चांसेस होते हैं। अब अगर उसकी सेंसेशन ही नहीं है तो आपको किस तरीके से बताएगा कि हीट को कम कर दें या थोड़ा जो है वो दूर कर दें। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसकी सेंसेशन चेक कर लेनी है, और अगर सेंसेशन लॉस है तो ट्रीटमेंट नहीं देना आईआर का। तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने पेशेंट को फुली सपोर्टेड और कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, ताकि पेशेंट जो है वो बार बार इरिटेट होकर अपनी पोजीशन ना चेंज करे, आपको ट्रीटमेंट में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उसके बाद है जी अरेंजमेंट ऑफ लैंप एंड पेशेंट। जो डिस्टेंस आपको मेंशन किया जा रहा है वो 75 से 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है कि आपने जो लैंप है वो पेशेंट से इतने डिस्टेंस पे रखना है। सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसको 90 के एंगल पे रखना है। 90 के एंगल के ऊपर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होती हैं रेज की। ठीक है, अब इसमें एक ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने लैंप का ये डिस्टेंस तो याद रखना है, लेकिन आप उसके डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ताकि आपको अब आप पेशेंट को देखोगे कि पेशेंट को जो हीट है वो किस लेवल पे ठीक लग रही है, आप उस लेवल पे रखोगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बच्चा आ जाता है जिसको आपने आईआर ट्रीटमेंट देना है, तो क्या आपको लगता है कि इतने डिस्टेंस के ऊपर भी उसको इतनी ही हीट मिलेगी जितनी हम देना चाह रहे हैं? ठीक है, हो सकता है उसको ज़्यादा हीट लग रही होगी, वो बच्चा है, छोटा है, उसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपने लैंप को सेट करते वक्त उसके आगे हाथ रख के देखना है कि इस लेवल पे रखूँगी तो पेशेंट को यानी कि उस बच्चे को कितनी हीट मिलेगी, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा आपको नहीं बता पाएगा कि उसको हीट ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है, वो आइज़ प्रोटेक्शन है। ठीक है, जब आप फेस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, यानी कि जैसे पालसी के पेशेंट हैं फेस के,
आपने IR लगानी है, तो आपने उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है ताकि उस रेज़ की वजह से आई डैमेज ना हो सके, ठीक है। तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आप उसकी आइज़ को बंद करवाओगे, बंद करने के बाद कॉटन गीला करके उसकी आँखों के ऊपर रखोगे, ठीक है, एक चीज़। ओके जी। दूसरा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ IR ट्रीटमेंट, इसमें सिंपली ये है कि आपने जब स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट तो आपने इंटेंसिटी लो रखनी है, ठीक है, और 5 to 10 मिनट्स के बाद आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। अब इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, लैंप के डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके, ठीक है, जितना लैंप का डिस्टेंस कम होगा उतनी हीट उसको ज़्यादा मिलेगी, उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा जी, और एक चीज़ आपने ये भी ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रही हूँ कि एक्सेसिव हीट ना हो जाए, पेशेंट को बर्न से प्रोटेक्ट करना है आपने उसको देखना है कि उसकी स्किन जो है वो रेड है, रेड होगी, ठीक है,